सभी को नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास अनीता अरविंद सराफ की लिखी एक आध्यात्मिक किताब गायत्री चैतन्य के कुछ अंश हैं। हम सब ने गायत्री मंत्र सुना है, पर यह किताब दावा करती है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। जी हाँ, बल्कि एक पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड का दरवाजा है। बिल्कुल। ये अंश जो है वो एक तरह से एक गाइड बुक की तरह है। ये गायत्री मंत्र की जड़ों से शुरू होकर गुरु के असली मतलब तक और फिर आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया तक ले जाते हैं। तो ठीक है, हमारा आज का मिशन स्पष्ट है। हम इस मंत्र के जरिए इसके पीछे छिपे पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक मंत्र से गुरु तक और गुरु से उस परम तत्व तक का सफर कैसा होता है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू होता है, गायत्री मंत्र से। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः। ये मंत्र इतना जाना पहचाना है, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि ये आया कहाँ से है। ग्रंथ इसके स्रोत के बारे में क्या कहता है? ग्रंथ में बताया गया है कि ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता से आता है। शुक्ल यजुर्वेद, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि यह हमारे 4 प्रमुख वेदों में से एक का हिस्सा है। तो यह कोई बाद में बनाई गई लोकप्रिय प्रार्थना नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी वैदिक परंपरा की, आप कह सकते हैं, नींव का पत्थर है। ये इसकी गंभीरता को दिखाता है। अच्छा, और इसके अर्थ के बारे में क्या? हम इसे अक्सर दोहराते हैं, पर शायद ही इसके गहरे मतलब पर ध्यान देते हैं। ग्रंथ इसके अर्थ को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये एक प्रार्थना है जिसमें कहा गया है, जो सभी का पालक है, रक्षक है, न्यायाधीश और दयालु है, उस पर ब्रह्म को हम अपने भीतर धारण करें और हमारी बुद्धि और कर्मों को वही परमेश्वर प्रेरित करे। तो ये सिर्फ शब्दों का जाप नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी चेतना को उस दिव्य शक्ति से जोड़ने का एक सीधा प्रयास है। ग्रंथ में इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर तुलना का इस्तेमाल किया गया है ना? हाँ, और वो तुलना ही इस मंत्र के पूरे महत्व को स्थापित कर देती है। इसमें कहा गया है कि अगर आप संपूर्ण वैदिक ज्ञान को एक विशाल मंदिर की तरह देखें, ठीक है, एक विशाल मंदिर, तो गायत्री मंत्र उस मंदिर के शिखर पर रखे सोने के कलश की तरह है। वाओ! यानी जिस तरह कलश पूरे मंदिर का सार और प्रतीक होता है, उसी तरह गायत्री मंत्र में संपूर्ण वेदों का सार समाया हुआ है। ये एक बहुत सुंदर रूपक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये मंत्र के महत्व को कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है? मेरा मतलब, वेदों में तो हजारों मंत्र हैं, एक ही मंत्र में उन सब का सार कैसे हो सकता है? बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, यहाँ सार का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे मंत्र व्यर्थ हैं। इसका मतलब है कि ये मंत्र उस दिशा की ओर इशारा करता है जिस दिशा में संपूर्ण वैदिक ज्ञान ले जाना चाहता है। और वो दिशा क्या है? वो दिशा है अपनी बुद्धि को उस परम चेतना से जोड़ना, ताकि वो सही रास्ते पर चले। ये उस अंतिम लक्ष्य को पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक कंपस है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। आपने सही पकड़ा। और यहीं से लेखिका एक और गहरा कनेक्शन बनाती हैं। वो कहती हैं कि गायत्री मंत्र में जिस सवित्रु यानी परब्रह्म परमात्मा की उपासना की गई है, वही उनके लिए उनके सद्गुरु हैं। अरे वाह! तो यहाँ मंत्र और गुरु वो एक हो जाते हैं। हाँ, मंत्र ही गुरु है और गुरु ही मंत्र है। ये विचार यहाँ से उभरता है और यही हमें इस ग्रंथ के केंद्रीय विषय यानी गुरु की अवधारणा तक ले आता है। आमतौर पर हम गुरु को एक व्यक्ति, एक शरीर के रूप में देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ग्रंथ बताता है कि ये तस्वीर बहुत अधूरी है। तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? पूरी तस्वीर एक परंपरा की है, एक वंश वृक्ष की। ग्रंथ में गुरुओं की एक पूरी श्रृंखला दी गई है। सबसे पहले मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु श्री श्री वल्लभ चैतन्य महाराज। उनसे पहले पूर्व गुरु काशी के श्री श्री बसवराजेंद्र गुरुगलु, और उनसे भी पहले परम गुरु पुरानी हुबली के श्री श्री कृष्णेंद्र गुरुगलु, या फिर काशी के महातस्वी तेलंगधारा स्वामी गलु। एक मिनट, ये तो एक पूरी वंशावली लग रही है, लेकिन ग्रंथ का असल इशारा कुछ और है ना? ये सिर्फ लोगों के नाम तो नहीं है? बिल्कुल, यही इसका सबसे गहरा इंसाइट है। ग्रंथ कहता है कि ये सभी अलग अलग शरीर, नाम और समय में होने के बावजूद मूल रूप से एक ही दिव्य आत्मा है, एक ही चेतना। मतलब एक आध्यात्मिक रिले रेस की तरह। हाँ, जहां मशाल तो वही रहती है, बस धावक बदल जाते हैं। यहां वो मशाल है गुरु तत्व। एकदम सही।
गुरु एक शरीर नहीं बल्कि सदियों से बहने वाली ज्ञान की एक अविरल धारा है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है। और ये परंपरा, ये धारा कहाँ तक जाती है? ये पीछे की ओर जाती है आदि गुरु श्रीमद् आदि शंकराचार्य तक, फिर उस मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र तक, और अंत में सभी के मूल स्रोत साक्षात सदाशिव तक। ये एक विशाल नेटवर्क है। एक श्लोक कहता है, ऋषि, वेद और शास्त्र गायत्री को श्रद्धापूर्वक हृदय में धारण करते हैं। तो हम फिर से घूमकर वहीं आगे जहां से शुरू किया था गायत्री, लेकिन अब एक नए सवाल के साथ कि ये गुरु तत्व आखिर है क्या? ग्रंथ के अनुसार सद्गुरु कोई व्यक्ति या आकार नहीं, बल्कि एक तत्व है। तत्व, ये शब्द हमने सुना है, पर आध्यात्मिक संदर्भ में इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? तत्व का अर्थ है एक मौलिक सिद्धांत या एक शक्ति जो व्यक्ति, स्थान या समय से बंधी नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर जगह मौजूद एक तत्व है। आप उसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ओके। वैसे ही गुरु भी एक आध्यात्मिक तत्व है जो हर जगह मौजूद है। तो ये तत्व एक शिष्य के जीवन में सक्रिय कैसे होता है? ग्रंथ में बताया गया है कि जब शिष्य को अपने गुरु से शक्ति संचार का अनुभव होता है, तब वो गुरु तत्व उसके भीतर जागृत होता है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक अनुभवात्मक जागृति है, जैसे सोए हुए सर्किट में बिजली दौड़ जाती है। शक्ति संचार, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि ज्ञान के साथ साथ एक तरह की ऊर्जा का भी हस्तांतरण होता है। जी हाँ, उसी को दीक्षा कहते हैं। सद्गुरु दीक्षा के माध्यम से शिष्य में आत्म साक्षात्कार का बीज बोते हैं। लेकिन सिर्फ बीज बोना ही काफी नहीं है, उसे अंकुरित होने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा भी गुरु ही देते हैं? हाँ, वो भी गुरु ही प्रदान करते हैं। इसे आप एक बहुत ही आधुनिक तरीके से समझ सकते हैं, अलग अलग ब्रांड के चार्जर की तरह। चार्जर, ये तो बहुत ही अनोखी तुलना है। हाँ, सोचिए आपके पास सैमसंग का फोन हो या आईफोन या कोई और, चार्जर देखने में अलग होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं, लेकिन सभी का काम एक ही है, फोन की बैटरी को ऊर्जा देना। बिल्कुल। इसी तरह वेदांत में इसी शक्ति को चित शक्ति कहते हैं, लय योग में इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और मंत्र योग में मंत्र चैतन्य शक्ति। नाम अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जो मूल ऊर्जा दी जा रही है वो एक ही है। ये चार्जर वाली बात दिलचस्प है। अगर ऊर्जा एक ही है तो फिर अलग अलग चार्जर, मतलब वेदांत, लय योग, मंत्र योग, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर साधक की बनावट, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। जैसे हर फोन का चार्जिंग पोर्ट अलग होता है। कोई साधक ज्ञान के मार्ग से ऊर्जा ग्रहण करता है, कोई भक्ति के मार्ग से, तो कोई कर्म के मार्ग से। गुरु तत्व हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से सही चार्जर प्रदान करता है। लक्ष्य बैटरी चार्ज करना है, चार्जर का ब्रांड महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। इस तुलना ने बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। तो गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए जरूरी ऊर्जा के वाहक भी हैं। ऐसा लगता है कि लेखिका ने ब्रह्मांड के इन बड़े बड़े सिद्धांतों को हमारे रोजमर्रा के रिश्तों से भी जोड़ा है। हाँ, और यहीं ये ग्रंथ बहुत व्यवहारिक हो जाता है। लेखिका हमारे जीवन में त्रिदेव की अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे जीवन में वो कैसे? पहला, माँ, वो हमें जन्म देती हैं, हमारा सृजन करती हैं, इसलिए उनकी तुलना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से की गई है। ठीक है। दूसरा, पिता, वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी तुलना पालक विष्णु से की गई है। ठीक है, माँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और पिता पालक विष्णु, ये समझ आता है। लेकिन गुरु को संहारक महेश से जोड़ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। संहार तो एक नकारात्मक, विनाशकारी शब्द लगता है। ग्रंथ इसे सकारात्मक कैसे बनाता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, जो हर साधक के मन में आता है। यहाँ संहार का मतलब विनाश नहीं, बल्कि रूपांतरण है। गुरु किस चीज का संहार करते हैं? अज्ञान का। हमारे भीतर के अज्ञान का, हमारे अहंकार का, हमारी सीमित धारणाओं का, उन सारी दीवारों का जो हमने अपने चारों ओर बना रखी हैं। ये एक मूर्तिकार की तरह है जो पत्थर पर चोट करके फालतू हिस्से को हटाता है ताकि अंदर छिपी सुंदर मूर्ति प्रकट हो सके। वाह! वो चोट विनाशकारी लगती है, पर होती सृजनात्मक है। ये तो नजरिए को ही बदल देता है। संहारक महेश, यानी अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश लाने वाले। बिल्कुल।
और ग्रंथ इस सादृश्य को आध्यात्मिक साधना के शिखर पर ले जाता है। ये कहता है कि एक सच्चे सद्गुरु स्वयं इन तीनों भूमिकाओं को एक साथ निभाते हैं। एक ही व्यक्ति में तीनों भूमिकाएं। हाँ, ब्रह्मा के रूप में गुरु शिष्य को गायत्री मंत्र या दीक्षा देकर उसके अंदर साधना रूपी एक नए जीवन को जन्म देते हैं। विष्णु के रूप में गुरु ये सुनिश्चित करते हैं कि वो साधना निरंतर चलती रहे, उसकी रक्षा करते हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। और अंत में महेश के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। यानी गुरु सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो साधक की आध्यात्मिक दुनिया को बनाता है, चलाता है और आखिर में उसे आजाद करता है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसका सार बताया। इसीलिए स्कंद पुराण की गुरु गीता में वो प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक साधक के अनुभव का बयान है। बिल्कुल। ये गुरु शिष्य का रिश्ता कितना गहरा और व्यक्तिगत होता है। लेखिका के लिए ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं लगता। क्या ग्रंथ से ये पता चलता है कि उनकी अपनी प्रेरणा का स्रोत कौन थे? हाँ, और ये उनकी बातों को और भी प्रामाणिक बनाता है। लेखिका ने ये कृति अपने सद्गुरु श्री श्री वल्लभ चैतन्य महाराज के चरणों में समर्पित की है। वो उन्हें याद करते हुए लिखती हैं, आध्यात्मिक गुरु और माता पिता के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश करने वाले मेरे हृदय के अधिदेवता। ये दिखाता है कि ये ज्ञान केवल पढ़ा नहीं गया, बल्कि जिया गया है। और ऐसा लगता है कि ये यात्रा उन्होंने अकेले तय नहीं की। निश्चित रूप से उन्होंने अपने पति श्री अरविंद सराफ और बच्चों अमृता और अविनाश के सहयोग को बहुत प्रेम से याद किया है। साथ ही श्रीयुत रविंद्र और सौ स्वर्णलता देसाई जैसे साथी साधकों की मदद का भी जिक्र किया है। तो ये एक सामूहिक श्रम और श्रद्धा का फल है। जी हाँ। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें कुछ मुख्य बातें अपने साथ लेके जानी हो तो वे क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, गायत्री मंत्र सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि संपूर्ण वैदिक ज्ञान के मंदिर का सुनहरा कलश है जो हमें सही दिशा दिखाता है, शिष्य के जीवन में प्रकट होता है। और तीसरी ये कि ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 महान शक्तियां सृष्टि, पालन और संहार हमारे जीवन में माँ, पिता और गुरु के रूप में प्रकट होती हैं और एक सद्गुरु साधक के लिए इन तीनों भूमिकाओं को निभाते हैं। बेहतरीन सारांश। और शायद एक और बात कि आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार अकेले की यात्रा नहीं है। बिल्कुल, ये गुरु परंपरा के मार्गदर्शन, दीक्षा से मिली शक्ति और परिवार व साथी साधकों के समुदाय के समर्थन से संभव होने वाली एक समग्र यात्रा है। ज्ञान, शक्ति और समुदाय, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब साधना फलती फूलती है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। ये ग्रंथ सद्गुरु को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक तत्व के रूप में परिभाषित करता है। एक ऐसा तत्व जो शिष्य के तैयार होने पर जागृत होता है। ये सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये भौतिक शरीर वाले गुरु के अलावा हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये गुरु तत्व जो अज्ञान का नाश करके सत्य का बोध कराता है, और किन रूपों में प्रकट हो सकता है? क्या कोई किताब, कोई गहरा अनुभव या प्रकृति का कोई दृश्य भी हमारा गुरु बन सकता है जो हमें भीतर से बदल दे?